जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर 3 टाइम आयरनमैन फिनिशर मैराथन आयरनमैन कोच प्रवीण कुमार तेवतिया शौर्य चक्र अवॉर्डी। चलिए दोस्तों, आज थोड़े से ज्ञान की बात हो जाए रनिंग से रिलेटेड। रनिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है दोस्तों, जो मैराथन की मैं बात कर रहा हूं, एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहां पर आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं हो सकता। बाकी अदर स्पोर्ट्स में आप एलिगेशन कर सकते हो, आरोप लगा सकते हो कि किसी के साथ धोखा हो गया, किसी ने पॉइंट्स गलत ऐड कर दिए, पंच नहीं लगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, भैया पैसा देकर हम खेले या फिर दूसरे आदमी ने पैसा भर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा से आप आरोप लगा सकते हो या फिर कहेंगे टैलेंट को मौका नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों, ट्रैक एंड फील्ड की हम बात करें जिसमें स्पेशली मैराथन और जो एम सर्टिफाइड रन है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर टैलेंट की बहुत ज़्यादा कद्र होती है, बहुत ज़्यादा पूछ होती है। आपके साथ कभी भी धोखा नहीं हो सकता। आपका जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आप चाहे सबसे पहले दौड़ो, आप चाहे सबसे बाद में दौड़ो, लेकिन जो आपके चेस्ट नंबर रहता है जिसको हम बिब कहते हैं, उसके पीछे एक मैग्नेटिक चिप लगी रहती है। जैसे ही आप लाइन को क्रॉस करते हो आपका टाइमिंग शुरू हो जाता है, और रास्ते में जितनी जगह पर आप क्रॉस करोगे हर जगह पर टाइमिंग मैट लगे होते हैं, जहां पर आपके साथ कोई धोखा या कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। आपको फेयर रिजल्ट मिलते हैं, चाहे आप पहली लाइन में दौड़ो, चाहे आप सबसे लास्ट वाली लाइन में रहो। तो इसी तरह का धोखा दोस्तों, हम धोखे की बात कर रहे हैं। धोखा आज कितना बुरी तरह से इस देश के अंदर फैल गया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जिनको आप सेलिब्रिटी कहते हो, स्लैब्स कहते हो, मैं तो उनको एक तरह का भांड भंडनियाओं से ज़्यादा कुछ काउंट नहीं करता हूँ। एक सैनिक के सामने उनकी जो वैल्यू है वो 0 बटा सन्नाटा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बात यहाँ पर हो रही है दोस्तों, वो इस तरह के ऐड कर रहे हैं आजकल कि आप सट्टा लगाएं। सट्टे के ऐड आ रहे हैं, कई सारी कंपनीज आ गई हैं, उनसे अपना प्रमोशन करवा रही हैं, और वो प्रमोशन आपके लिए प्रमोशन कर रहे हैं कि आओ पैसा लगाओ, सट्टा लगाओ। और जो हमारे जो इनोसेंट लोग हैं 2 GB डेटा जो यूज़ कर रहे हैं, किस में यूज़ कर रहे हैं? उन गेम को खेलने में और उनके ऊपर पैसा लगाने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और अपना पैसा भी उसमें लगा रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी तरह की एक घटना मैं बताता हूँ। सिंगापुर में गया, वहाँ पर कसिनो होते हैं, लोग वहाँ पर आकर पैसा लगाते हैं। लेकिन दोस्तों एक और बात है वहाँ पर कि जो वहाँ पे लोगों को पैसा लगता है वो फॉरेनर ही अलाउ है उस कसिनो को खेलने के लिए। कोई भी सिंगापुर सिटीजन उस कसिनो के अंदर अलाउ ही नहीं है, अपना पैसा भी नहीं लगा सकता। और जो चार्जेस लगते हैं, जो भी वहाँ पर टैक्स लगता है, वो पूरा का पूरा किसको जाता है? सिंगापुर गवर्नमेंट को जाता है। तो ये जो एक तरीका है कि भैया पैसा कैसे कमाया जाए, वो अच्छी तरह से जानते हैं, और यहाँ पर आपके पैसों को लगाया जाता है। कहा जाता है कि भैया 4 बार लगाओगे, नहीं आप जीते तो आपका पैसा वापस आ जाएगा, 5 बार लगाओगे तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपको भ्रमित किया जाता है। हाँ, ऐड में क्या कहेंगे कि भैया वित्तीय जोखिम शामिल है। वित्तीय जोखिम शामिल होने का मतलब है कि आपकी जेब से पैसे को लूटा जा रहा है, आपके साथ एक बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और आप किसके ऊपर विश्वास करते हो? इन भांडों के ऊपर। और आप उन भांडों को अच्छा खासा पैसा दिया जाता है इस ऐड को करने के लिए। मैंने कभी इस तरह के ऐड एडवर्टीजमेंट के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि नाक की सीध में ही चलकर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। और रनिंग में इतना पैसा है, मैराथन में इतना पैसा है कि आप पूछिए मत। दौड़कर मेहनत कर कर पैसा कमाइए, अपने आप को जागृत कीजिए, आप अपने आप को जगाओ। इन तरह के जो लोग हैं ना, इस तरह के जो लोग हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं, आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं, आपके ब्रेन को वॉश कर रहे हैं, उनसे आप दूर रहें। पिक्चर होती है, हिस्ट्री नहीं होती। ऐड होता है, वो सच्चाई नहीं होती। याद रखना मेरे मित्रों,
कि आपको ही सब कुछ करना है, आपकी ही जेब का पैसा, मेरी जेब का पैसा नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूं, जहां पर वित्तीय जोखिम शामिल हो जाते हैं वहां पर आपकी जो जेब है, वहां पर जो आपकी जेब से लगने वाला पैसा है वो खतरे में है। चाहे वो 10 रुपये हो या 100 रुपये हो या 1000 हो या 10,000 हो या लाख हो या करोड़ हो, लेकिन पैसा आपकी जेब से ही लग रहा है। क्योंकि उनको पता है, कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो पहले तो एप्लीकेशन अपलोड करो, उसको फिर चलाओ, जैसे ही चलना शुरू करती है तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए, तो उसका तो जो कंपनी इन सब चीज़ों को चला रही है उनका तो ऑलरेडी वो बेनिफिट में आने शुरू हो गए जब से आपने उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर अपलोड किया है। कीनियंस क्यों आगे हैं? क्योंकि उनको इस तरह के भ्रमित जो करने वाली संस्थाएं वो है ही नहीं। जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रनिंग है, हम बात कर रहे थे कई बार, हर बार मैं बताता हूं अपने, जब भी मैं शूज़ की वीडियोस बनाता हूं तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूं दोस्तों, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रनिंग नंगे पैर ही है। आप नंगे पैर जितनी अच्छी तरह से भाग सकते हो इतना अच्छी तरह से आप जूतों में नहीं भाग सकते। तो मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं करता हूँ, मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ कि या तो जूते पहनते हो तो अच्छे पहने, नहीं तो दोस्तों नंगे पैर दौड़े। और दोस्तों सही बात यही है कि आप जो 2 GB डेटा मिलता है उसका सही उपयोग करें, अपने ज्ञान की वृद्धि करें, एजुकेशन लें और एजुकेशन से आगे बढ़ें और मेहनत करें। जिस तरह से मैं एक मैराथन को प्रमोट करता हूँ, मैं हर जगह पे कोशिश करता हूँ कि आपके अंदर जागृति हो, हेल्थ आए, फिटनेस आए, आप बीमारियों से मुक्त हो जाए। क्योंकि जिस तरह से मैं एक सिचुएशन में था, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ थी मुझे उठाने के लिए, वो थी दोस्तों रनिंग। रनिंग से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे देशवासी, मेरे देश का जो युवा है वो टपरी पर बैठकर एक हाथ में चाय, एक हाथ में सिगरेट, और सिगरेट छूटे तो 2 GB जो डेटा है उसके अंदर आप जो गेम खेल रहे हो, पैसा और सट्टा लगा रहे हो, वो ना लगाएं। आप भी हेल्दी रहें, इंडिया हेल्दी रहेगा। आप हेल्दी हो तो इंडिया हेल्दी है। आपका घर स्वच्छ है तो ये देश स्वच्छ है। और यही मेरा उद्देश्य है इस जीवन में कि मैं अगर कुछ कर सका तो कुछ लोगों का जीवन आगे प्रेरित कर सकूं, आपको कुछ आगे अग्रसर होते हुए मैं आपको देख सकूं। आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। जय हिंद, जय भारत।